सुप्रभात बच्चों। हमने अभी पिछली वर्कशीट्स में कार्यपत्रकों में हिंदी के बहुत सारे काव्यखंड पढ़े हैं। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद भी उनमें से ही एक है। आज हम इसकी पुनरावृत्ति करने जा रहे हैं। इस पाठ में आपने अभी तक पढ़ा कि यह अंश रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। सीता स्वयंवर में राम ने शिवजी का धनुष भंग कर दिया। मुनि परशुराम यह समाचार सुनकर क्रोधित होकर वहां आते हैं। शिव धनुष को खंडित देखकर वे और भी क्रोधित हो जाते हैं। राम के विनय करने और विश्वामित्र जी के समझाने पर तथा राम की शक्ति की परीक्षा लेकर अंत में उनका क्रोध शांत हो जाता है। इस दौरान राम, लक्ष्मण और परशुराम के बीच में जो भी संवाद हुआ उस प्रसंग को इस संवाद में प्रस्तुत किया गया है। परशुराम के क्रोध भरे वाक्यों का उत्तर जो है लक्ष्मण जी व्यंग वचनों से देते हैं। जो बात परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण जी व्यंग के द्वारा उनका उत्तर देते हैं। लक्ष्मण जी की हर बात वीर रस से पगी हुई है और व्यंग उक्ति का प्रयोग उन्होंने किया है। ये उनकी मुख्य विशेषता है। अवधी भाषा में लिखा गया है ये पूरा पाठ। और किस छंद में है? ये छंद रचना है और इसमें हर चौपाई के बाद जो है चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। हर चौपाई के बाद दोहा, 2 लाइन का दोहा छंद लिया गया है। तो इस पाठ की पूरी व्याख्या आपको बता दी गई है। अब इसमें आपको कुछ प्रश्नों के उत्तर पूछे जा रहे हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के कौन कौन से तर्क दिए? अब यहाँ पर आपने देखा कि परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूटने के क्या क्या जवाब दिए। लक्ष्मण जी ने कहा, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता क्यों है? पहले पैराग्राफ में ही आपने पढ़ा था बहु धनु ही तोड़ी लड़काई। यहाँ पर उन्होंने आपको बताया था कि बहुत सारे धनुषों को हमने बचपन में तोड़ा। तब तो आपने बहु धनु ही तोड़ी लड़काई कबहू न असिरिस कीन ही गोसाई, अर्थात हमने बचपन में बहुत सारे धनुषों को तोड़ा, तब तो कभी भी आपने क्रोध नहीं किया। इस धनुष पर आपकी ममता क्यों है? फिर राम ने इसे नए के भ्रम में देखा था। यह धनुष तो राम के छूते ही टूट गया, इसमें उनका कोई दोष नहीं है। ये 2 पॉइंट्स लक्ष्मण जी अपने तर्क देते हैं कि लक्ष्मण रामचंद्र जी ने धनुष जानबूझकर नहीं तोड़ा। अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रियाएं हुईं उनके आधार पर दोनों के स्वभाव की विशेषताएं बताइए। अब आपने देखा कि रामचंद्र जी तो शांत बैठे हुए थे। पहले पैराग्राफ में व्याख्या में आपने देखा था रामचंद्र जी तो शांत बैठे हैं, लेकिन लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। उसी के आधार पर हम राम के स्वभाव की विशेषता लिख सकते हैं। राम अत्यंत विनम्र स्वभाव के थे, वे बड़ों की आज्ञा का पालन करते थे। राम अत्यधिक धैर्यवान और मृदुभाषी थे। उधर लक्ष्मण के स्वभाव के बारे में हम लिख सकते हैं कि वो बहुत तार्किक स्वभाव के थे, बुद्धिमान थे, व्यंग करने में बहुत ज़्यादा प्रवीण थे, वे अत्यंत क्रोधी थे और वाक्पटु थे। वाक्पटु मतलब बड़ी चतुराई के साथ अपनी बात को कह देते थे। अब हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। लक्ष्मण और परशुराम के संवाद का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगा उसे अपनी संवाद शैली में आप लिखिए। संवाद शैली आपको पता है कि एक व्यक्ति बोलता है और उसी के द्वारा कहे गए कथन उसी के भाषा में वैसे के वैसे लिखे जाते हैं, फिर दूसरा व्यक्ति उसका जवाब देता है। अब जैसे आप पैराग्राफ ले सकते हैं, पहला वाला ही पद ले सकते हैं कि बचपन में लक्ष्मण जी कहते हैं, लक्ष्मण लिख करके आप डैश डालेंगे, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ डाली परंतु आप कभी भी इतने क्रोधित नहीं हुए। इस धनुष से आपका इतना लगाव क्यों है? तो उसका जवाब में परशुराम जी क्या कहते हैं? परशुराम जी क्रोधित होते हैं, ये ब्रैकेट में आप लिखेंगे, तुम काल के वश में हो चुके हो इसलिए मुंह संभाल कर नहीं बोल रहे हो। विश्वविख्यात शिवजी के धनुष को तुम धनुई कह रहे हो, ऐसे करके। फिर उसी को आगे लक्ष्मण जी हंसते हुए कहते हैं, ये बात ब्रैकेट में लक्ष्मण लिखेंगे आप, फिर हंसते हुए ब्रैकेट में लिखेंगे, मेरी समझ से तो सारे धनुष एक जैसे ही होते हैं, फिर इतने पुराने धनुष के टूट जाने से क्या हानि हो गई। फिर परशुराम लिख करके आप डैश डालेंगे, अरे दुष्ट तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ।
और अपने बाहुबल से मैंने अनेक बार पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। इस प्रकार की बातें आप संवाद शैली में लिख सकते हैं। इसके अलावा आपको कोई और पैराग्राफ अच्छा लगता है तो उसमें भी जो बात आपको अच्छी लगी उसे संवाद रूप में लिखना है। आगे विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ो। ये कौन से पद में आपका कौन से पद से लिया गया है, इसको देखिए आप बुक में। तीसरा पद जो है, विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, इसका आपसे भाव पूछा जा रहा है। परशुराम बार बार हर बात पर, लक्ष्मण जी की हर बात पर फरसा उठा लेते हैं, हथियार अपना उठा लेते हैं, और उनके इस प्रकार से हथियार दिखाए जाने पर लक्ष्मण जी हंसकर मधुर वाणी में बोलते हैं। अहो मुनीसु, आप क्या हैं, हे मुनीश्वर, आप स्वयं को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं। विहसी लखनु मतलब हंसते हुए लक्ष्मण जी बोले, मृदुवाणी मतलब कोमल वाणी में, ओहो मुनीसु, हे मुनिवर, आप अपने आप को महाभट मतलब बहुत ही बड़े योद्धा मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, पुनि पुनि मतलब बार बार मुझे आप अपना कुठारा या फरसा दिखाते हो। चहत उड़ावन फूंकी पहाड़ो, आप क्या सोच रहे हो कि आप हम जैसे पहाड़ को, अर्थात परशुराम जी क्या सोच रहे हैं कि ये राम लक्ष्मण तो बहुत छोटे बच्चे हैं, तो इन्हें क्या पता कि मैं क्यों क्रोधित हो रहा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि आप हम जैसे महान लोगों को आप फूंक करके उड़ाना चाहते हो, अर्थात आप हमारी शक्ति को कम आंक रहे हो। परशुराम से हम कम नहीं हैं, आपसे हम कम नहीं हैं, इसलिए हम आपसे बिल्कुल भी नहीं डरते। ये भाव मुख्य रूप से है। फिर यहाँ पर यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ये वाला कहाँ पर है, इस पार्ट, इसको भी हम ढूंढते हैं कौन से पार्ट में है, इसी थर्ड वाले पद में ही है। यहाँ कुम्हड़ बतिया कोई नाई, जे तर्जनी देखी मर जाए। कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी कुम्हड़ बतिया किसको कहते हैं, यहाँ कुमड़े की बतिया अर्थात बहुत ही छोटा कच्चा फल होता है, वैसा हम कोई कच्चे फल भी नहीं है जो तर्जनी मतलब बीच की जो उंगली होती है, ये सबसे छोटी उंगली के बगल वाली जो उंगली होती है, जो तुम्हारी तर्जनी को, उंगली को देखते ही मर जाती है। कह रहे हैं अर्थात हम कुम्हड़ बतिया एक प्रकार का पौधा होता है जिसके फल में कहते हैं उसको हाथ लगाते साथ ही वो मुरझा जाता है। तो तुम हमें क्या समझ रहे हो, हम बहुत ही कमज़ोर समझ रहे हो, जो तर्जनी देख ही मर जाए, तुम्हारी उंगली को देखते साथ ही जो है वो मर जाएंगे, ऐसे हम नहीं, अर्थात इतने कमज़ोर हम नहीं हैं। कुठार और धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा है। वो कहते हैं कि यदि मैंने कुछ अभिमान पूर्वक कहा है तो वो ये बताना चाहते हैं, देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। आपके कुठार को देखकर, आपके धनुष बाण को देखकर मैंने कुछ भी कहा है, अभिमान में आकर कहा है, तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि वे भी वीर हैं, उन्हें बालक समझना परशुराम की भूल है। यहाँ लक्ष्मण स्पष्ट कर रहे हैं कि हम भी वीर हैं, हम आपकी शक्ति से डरने वाले नहीं हैं, इसलिए हमें बालक समझ कर के, कमज़ोर समझ कर छोड़ना सही बात नहीं है। तो यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं लक्ष्मण जी अपने शब्दों के माध्यम से कि हम कुम्हड़ बतिया के समान कोई छोटे मोटे कमज़ोर इंसान नहीं हैं, जो तुम्हारी उंगली का इशारा अर्थात तुम गरज कर चिल्ला कर मुझसे बोलोगे और हम डर जाएंगे। तुम्हारे कुठारे को, तुम्हारे धनुष्वाण को देख करके हम यदि कोई शब्द कह रहे हैं तो इसे हमारा अभिमान मत समझना, हम भी बहुत बड़े वीर हैं। दूसरों की क्षमताओं को कम नहीं आंकना चाहिए, इस शीर्षक पर अपना कोई अनुभव लिखिए अथवा कल्पना करके एक कहानी लिखिए। हमें दूसरों की क्षमताओं को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए। हम अधिकांशतः गलती क्या करते हैं, हम सामने वाले को अपने से कमज़ोर समझते हैं, उसको अपने से कम बुद्धिमान समझते हैं और वहीं हम हार जाते हैं, असफलता प्राप्त करते हैं। आपने इससे यहाँ पर जैसे परशुराम जी, लक्ष्मण जी और रामचंद्र जी की क्षमताओं को कम आंक रहे थे, लेकिन वे भी बहुत बड़े शूरवीर हैं, इस बात से वो अनभिज्ञ थे। आपने बचपन में कहानी पढ़ी होगी खरगोश और कछुए की। खरगोश सोचता है मैं तो रेस में बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, बहुत स्पीड में दौड़ता हूँ, बहुत तीव्र गति से दौड़ता हूँ, और वो बहुत दूर जा कर के आराम से पेड़ के नीचे सो जाता है। और कछुआ सोचता है कि मैं तो बहुत कमज़ोर हूँ, मैं धीरे धीरे चलता हूँ, तो मैं शायद इससे रेस में ना जीत पाऊँ। वो सारी रात सारा दिन चलता रहता है और अंत में खरगोश के विश्राम करने के कारण खरगोश पीछे रह जाता है और कछुआ आगे निकल जाता है।
ठीक इसी प्रकार से ज़िंदगी में कभी भी अपने आप को दूसरों से ऊंचा और दूसरे को अपने आप से नीचा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कब किसकी कौन सी शक्ति सक्रिय हो जाए और वो आपसे आगे निकल सकता है। इसलिए सबको समान महत्व देना चाहिए। बेटा, आपको इस पाठ के, सूरदास के पद वाले पाठ के सबके प्रश्न उत्तर, सारे प्रश्न उत्तर करने हैं, सारी व्याख्या करनी है। और जो कुछ आपको न आए आप व्हाट्सएप पे या फ़ोन करके पूछ सकते हैं। स्कूल में यदि आप किसी काम से आ रहे हैं तो भी आप समय दे करके बात कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। धन्यवाद।